जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 और आज के टॉपिक में वी गोना टॉक अबाउट बोथ ऑफ दीज प्रोसेसेस। सबसे पहले विल स्टार्ट फ्रॉम द मियोसिस 1। इसमें क्या क्या चेंजेस होती हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं दैट आर डिफरेंट फ्रॉम द माइटोसिस, उनके बारे में बात करेंगे। एंड फ्यू ऑफ देम आर गोइंग टू बी टेट्रॉड फॉर्मेशन, हमने टेट्रॉड फॉर्मेशन की बात करनी है। इसके अलावा क्रॉसिंग ओवर किस तरह से होती है, ये बड़ा यूनिक प्रोसेस है जो मियोसिस में होता है बेटा, इसके हवाले से हम बात करेंगे। एंड व्हेन विल बी डन विद द मियोसिस 1, उसके बाद वी गोना टॉक अबाउट इंटरफेज 2 एंड मियोसिस 2 एज वेल इन दिस लेक्चर। चलिए लेट्स स्टार्ट द कन्वर्सेशन फ्रॉम द मियोसिस 1 मेरा बेटा। यहां पर थोड़ा सा ओवरव्यू आपको देने लगा हूं मैं। ऐसे समझ लीजिए कि हम इंटरफेस गुजार के आ चुके हैं। G1 फेज, S फेज और G2 फेज हमारा कंप्लीट हो चुका हुआ है और अब जो सेल है वो मियोसिस में कदम रख चुका हुआ है। और आपको पता है कि मियोसिस के फेजेस होते हैं दो, दिस मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। सो सेल इंटरफेस के बाद अब बेटा मियोसिस 1 में आ चुका हुआ है। और आई थिंक मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि वो सेल्स जो मियोसिस करते हैं या वो सेल्स जो मियोसिस के प्रोसेस में कदम रखते हैं उनको हम कहते हैं जी जर्म लाइन सेल्स। मेरा ख्याल है कि ये चीज आपको अब तक क्लियर हो चुकी होगी। सो अभी हम जिन सेल्स की बात करने वाले हैं दे आर गोइंग टू बी द जर्म लाइन सेल्स। ये वो सेल्स हैं जो ह्यूमन बॉडी में या यूकैरियोट्स की बॉडीज में गैमेट्स बनाते हैं। सो हम पर्टिकुलरली इन सेल्स की बात करने जा रहे हैं, हम सोमैटिक सेल्स की बात करने नहीं जा रहे। एंड आई होप यू नो द रीजन, क्योंकि वो माइटोसिस नहीं करते, वो मियोसिस करते हैं। चलिए मियोसिस 1 पे आ जाइए भाई। हम कहते हैं जी मियोसिस 1 एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक डिप्लॉयड सेल, बात को समझिएगा जरा, ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक डिप्लॉयड सेल मेरा बेटा कन्वर्ट होता है, डिवाइड होता है दो हैप्लॉइड सेल्स में। अब ये डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है, थोड़ी सी डिफरेंट है इन अ सर्टेन वे। कैसे? हमने माइटोसिस की डेफिनेशन पढ़ी, एक डिप्लॉयड सेल दो डिप्लॉयड सेल्स में चेंज होता है। हमने मियोसिस की ओवरऑल डेफिनेशन पढ़ी कि एक डिप्लॉयड सेल चार हैप्लॉइड सेल्स में डिवाइड होता है, डिफरेंशिएट होता है, डेवलप होता है। देखिए मियोसिस के स्टेप दो है ना, पहले मियोसिस 1 फिर मियोसिस 2। तो जब मियोसिस 1 होती है ना उस दौरान एक डिप्लॉयड सेल दो हैप्लॉइड सेल्स में चेंज होता है। फिर जब हम मियोसिस 2 पढ़ेंगे ना तो उसमें हमें पता चलेगा कि जो दो हैप्लॉइड सेल बने हैं उनसे आगे चार हैप्लॉइड सेल बनते हैं। तो वो चार बाद में बनने हैं। इनिशियली इन द मियोसिस 1 एक हैप्लॉइड सेल चेंज होता है जनाब दो हैप्लॉइड सेल्स में। अब इससे अगली बात यह है कि माइटोसिस की तरह, जस्ट लाइक द माइटोसिस, जो मियोसिस 1 है बेटा जी वो भी डिवाइडेड है इनटू द 2 फेजेस। उसके भी बुनियादी तौर पे दो फेजेस हैं। पहला फेज है कैरियोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, और दूसरा फेज है मेरा बेटा साइटोकाइनेसिस। ठीक हो गया जी। सो अगेन मियोसिस 1 में भी पहले होगी कैरियोकाइनेसिस और ये बाद में होगी साइटोकाइनेसिस। अगेन कैरियोकाइनेसिस 1 एंड साइटोकाइनेसिस 1। ठीक हो गया जी। अब कैरियोकाइनेसिस 1 का जो सबसे पहला फेज है मेरा बेटा वो है जी हमारे पास प्रोफेज, और इस प्रोफेज को हम बोलते हैं प्रोफेज 1। आइए जरा अब हम प्रोफेज 1 की बात करेंगे। मैं चीजों को यहां पर स्ट्रक्चरली भी लेके चलूंगा ताकि आपको डायग्रामेटिकली भी चीजें समझ आ जाए और आपको एग्जाम में ड्रॉ करनी भी आ जाए। ठीक हो गया जी। चलिए लेट्स स्टार्ट। हम अपना एक सेल बनाएंगे जिसके बारे में हम ये अज्यूम करेंगे कि ये वाला हमारा सेल इंटरफेस में। सो वी कैन ड्रॉ अ सेल ओवर हियर। यहां पर बेटा ये हमने एक सेल बनाया और हम इसके बारे में अज्यूम करने जा रहे हैं कि ये सेल इंटरफेस में। तो इंटरफेस की कुछ कंडीशंस तो आई होप आपको पता होंगी कि इंटरफेस में न्यूक्लियस होता है, यहां एक सेंट्रियोल होता है, हम कोई ऑर्गेनेल नहीं बनाने जा रहे। और इस न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल होता है, न्यूक्लियर मटेरियल, वो इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन मौजूद होता है और यहां पर एक न्यूक्लियोलस भी मौजूद होता है। नाउ दिस इज द इंटरफेस। इंटरफेस में सेल कुछ इस तरह का नजर आता है बेटा। अब हमने ये अंडरस्टैंड कर लिया कि इंटरफेस के बाद सेल ने जाना है जनाब मियोसिस 1 के पहले फेज प्रोफेज 1 में, यानी इसके बाद अब सेल जाने लगा है बेटा प्रोफेज 1 में। ठीक हो गया जी। आइए देखते हैं प्रोफेज 1 में जब सेल जाता है तो
कौन कौन सी चेंजेस कैसे कैसे होती हैं। अब कुछ चेंजेस तो जनाब ऐसी हैं जो बिल्कुल सिमिलर हैं हमारे माइटोसिस के प्रोसेस से, समझिए जरा वो कौन कौन सी चेंजेस हैं। सबसे पहली चेंज तो वही कि आपकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाएगी बेटा। दूसरी चेंज ये कि जो सेंट्रियोल होते हैं जिनके पेयर को सेंट्रोसोम कहते हैं, उनमें से स्पिंडल फाइबर्स निकलना शुरू हो जाएंगे। तीसरी चेंज ये कि जो न्यूक्लियोलस है वो हो जाएगा डिसअपियर। लेकिन कुछ चेंजेस ऐसी हैं, नाउ मुझे आप सबकी तवज्जो चाहिए होगी, ध्यान दीजिए जरा सारे लोग। कुछ चेंजेस यहां पे इस प्रोफेज 1 में ऐसी हैं जो कि पर्टिकुलरली मियोसिस में होता है, जो कि माइटोसिस में नहीं होती। अब उनमें से सबसे पहली बात सुनिएगा। देखिए माइटोसिस में हमने पढ़ा था कि क्रोमाटिन मिलके क्रोमोसोम्स बनाता है, यहां पर भी यही कुछ हो रहा होगा। यहां पर भी ये जो क्रोमाटिन मटेरियल है ये मिल के क्रोमोसोम बना रहा होगा। एक क्रोमोसोम बन गया, एक और क्रोमोसोम बनाते हैं, ये दूसरा क्रोमोसोम बन गया। 4 क्रोमोसोम में ड्रॉ करने लगा हूं फॉर आवर बेटर अंडरस्टैंडिंग, जो हमारा कॉन्सेप्ट है, ताकि वो क्लियर हो जाए। बट यहां पे एक इंटरेस्टिंग काम हुआ, और वो इंटरेस्टिंग काम ये हुआ कि यहां पर क्रोमोसोम्स अलहदा अलहदा आपको नजर नहीं आ रहे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये दोनों क्रोमोसोम्स इकट्ठे नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि मियोसिस के प्रोफेज 1 में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हुई, यहां पर होमोलोगस क्रोमोसोम्स अकेले नहीं है, दे आर इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स। इन पेयर्स को, ये जो दो क्रोमोसोम्स मैंने इकट्ठे बनाए हैं बेटा, इन पेयर्स को कहते हैं टेट्रॉड, या फिर इनको हम बाइवेलेंट भी कहते हैं। सो ये जो आपको पेयर्ड स्ट्रक्चर्स नजर आ रही हैं, दो क्रोमोसोम्स इकट्ठे नजर आ रहे हैं, दे आर एक्चुअली टेट्रॉड्स और बाइवेलेंट्स, और ये सिर्फ बनते हैं ड्यूरिंग द प्रोफेज 1। अच्छा, इनके बनने के प्रोसेस को हम बोलते हैं जनाब साइनेप्सिस। इनके बनने के प्रोसेस को हम बोलते हैं साइनेप्सिस। अब ये 2 टर्म्स अभी तक मैंने डिस्कस की कि प्रोफेज 1 के दौरान सिंगल होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और उनके जुड़ने को बोलते हैं साइनेप्सिस, और जुड़ने के नतीजे में जो स्ट्रक्चर बनती है उसको हम बोलते हैं टेट्रॉड। नाउ देयर इज टेट्रॉड फॉर्मेशन इन प्रोफेज 1। पहला काम ये होता है। आगे सुनिए जरा, थोड़ा सा कॉन्वर्सेशन को आगे लेके चलते हैं, और अब हम अगले एक स्टेप पे जाने वाले हैं, वो भी अभी फिलहाल हमारा प्रोफेज ही होगा बेटा। लेंस यहां पर भी अभी हम फिलहाल प्रोफेज में हैं। यहां पर एक और इंटरेस्टिंग काम होना है, दिस इज स्टिल आर प्रोफेज जी। ये जो प्रोफेज है ये थोड़ा सा लेंथी चलेगा। प्रोफेज 1 जो है ये अगेन द लॉन्गेस्ट पीरियड है पूरी मियोसिस के दौरान का जो सबसे लंबा पीरियड है वो प्रोफेज 1 है। आई एम गोना राइट हियर एज वेल, दिस इज द लॉन्गेस्ट फेज। ठीक हो गया जी, ले बेटा। अब इधर आ जाए जरा, अब हम मजीद चीजों को समझते हैं। मजीद क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑलमोस्ट डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, इसके स्पिंडल थोड़े से मजीद बड़े हो जाएंगे, ये हो गए। इस तरफ से भी ये स्पिंडल्स थोड़े से मजीद बड़े हो गए। अभी हम क्योंकि स्पिंडल्स की डिटेल में जा नहीं रहे तो मैंने इनको रफली ड्रॉ कर दिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दीज क्रोमोसोम्स। बेटा साइनेप्सिस के बाद, टेट्रॉड फॉर्मेशन के बाद एक तीसरी चीज होती है, और वो चीज ये होती है कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा जगहों पे अटैच हो जाते हैं। अभी मैं यहां पे तो इनको सिंपली ड्रॉ करूंगा, एक सेपरेट डायग्राम में मैं आपको दिखाता हूं कि यहां पे एक्चुअली होता क्या है। ओके, यहां आ जाइए जरा, हम यहां पे इसको समझने की कोशिश करते हैं इस प्रोसेस को। देखिए क्रोमोसोम ऐसे एक्स के फॉर्म में नहीं होते। क्रोमोसोम्स की जो स्ट्रक्चर होती है ना वो कुछ होती है इस तरह की। ये एक क्रोमोसोम है, फर्ज कर लें ये क्रोमोसोम है, एंड दिस इज द सेकंड क्रोमोसोम। अब होता पता क्या, ये हम ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए, बस समझने के लिए। एक्चुअली क्रोमोसोम कुछ इस तरह के होते हैं, थोड़े से लेंथी होते हैं, वो एक से ज्यादा जगहों पे एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। यहां पर आपने बात समझनी है कि टेट्रॉड फॉर्मेशन के बाद क्रोमोसोम जो होते हैं ना, वो क्रोमोसोम जो एक पेयर में,
दोनों क्रोमोसोम एक से ज्यादा जगहों पे एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, ऐसे जैसे मैंने बनाया। दोनों क्रोमोसोम्स मुख्तलिफ जगहों पर एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। इस प्रोसेस को मेरा बेटा कहते हैं क्याज़मेटा फॉर्मेशन। नाउ क्याज़मेटा आर द पॉइंट्स जहां पर क्रोमोसोम्स एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। ठीक हो गया जी। आगे चलिए जरा अगली बात को समझिए। अच्छा, जब ये एक जगह से ज्यादा जगहों पर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं ना, तो फिर ये एक अगला काम करते हैं। इधर देखिएगा ये क्या करते हैं। ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, ये हो गए एक दूसरे के साथ ऐसे अटैच मुख्तलिफ जगहों पर। ये अपने कुछ पार्ट्स को इसे दे देगा और ये अपने कुछ पार्ट्स को इसे दे देगा। कैसे मेरा बेटा? बिल्कुल ऐसे। मैंने इसका कवर इस पे चढ़ा दिया, इसका कवर इस पे चढ़ा दिया। अब ये देखिए, जस्ट लाइक दैट, ये नीचे से रेड, ऊपर से इसका कवर ब्लू, ये नीचे से ब्लू, इसका कवर रेड। इसी तरह क्रोमोसोम्स भी अपने पार्ट को एक दूसरे के साथ कर लेते हैं एक्सचेंज। नाउ दिस एक्सचेंज ऑफ पार्ट्स इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। इसको बोलते हैं जी क्रॉसिंग ओवर हो गई है। नाउ दिस क्रॉसिंग ओवर is the most important event in this whole meiosis। पूरी मियोसिस में सबसे अहम बात जो है ना जनाब, वो ये क्रॉसिंग ओवर है। ठीक है, आए जरा मैं आपको क्रॉसिंग ओवर भी करके दिखा दूं ताकि आपका ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो ये हमारे पास सेल थोड़ा सा ये ओवल शेप्ड बन गया, हम इसको थोड़ा सा सर्कुलर कर लेते हैं जस्ट टू हैव अ बिट ऑफ मोर स्पेस। लेट्स, ये हमारे पास बन गया बेटा सेल। अब इस सेल के अंदर अगेन स्पिंडल्स, ठीक हो गया, थोड़े से ज्यादा बना देते हैं। प्रोफेज में हम थोड़ा सा आगे आ गए हैं। ओके, अब ये जो क्रोमोसोम्स हैं इनके साथ हुआ क्या, देखिए जरा। ये जो क्रोमोसोम है एक, ये वाला, इसने अपना पार्ट थोड़ा सा ब्लू वाले के साथ कर लिया होगा एक्सचेंज। ठीक है, ऐसे करके ये देखिए जरा, इसने ब्लू वाले से पार्ट ले लिया और इस ब्लू वाले ने रेड वाले से पार्ट ले लिया। सिमिलरली नीचे भी हम इसी तरह करेंगे कि यहां नीचे भी ये जो क्रोमोसोम्स हैं इन्होंने अपने पार्ट्स को कर लिया है एक्सचेंज, कुछ इस तरह से। सो ऊपर से भी एक्सचेंज हो गए, नीचे एक जगह पे भी कर लें फिर भी ठीक है, दोनों जगह पे कर लें फिर भी ठीक है। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसी तरह ये वाले भी जो क्रोमोसोम्स थे, ये भाई साहब भी जो थे, इन्होंने भी अपने पार्ट्स को कर लिया है एक्सचेंज कुछ इस तरह से। इन्होंने ब्लू का पोर्शन ले लिया है और इन्होंने रेड का पोर्शन ले लिया। अब यहां पे आके हम कहते हैं जी क्रॉसिंग ओवर हो गई। यहां पे क्रॉसिंग ओवर हो गई और क्रॉसिंग ओवर के साथ ही आपका प्रोफेज 1 भी कंप्लीट हो जाता है जी। सो यहां पे आके हमारा प्रोफेज 1 भी हो गया कंप्लीट। ठीक हो गया जी, प्रोसेस 1 हो गया, क्रोमोसोम्स ने अपने पार्ट एक्सचेंज कर लिए, क्रॉसिंग ओवर भी हो गई। अब क्रॉसिंग ओवर के बारे में ना आपको दो बातें मजीद याद रखनी है। एक बात तो बेटा आपको ये याद रखनी है क्रॉसिंग ओवर के बारे में कि इसको डिस्कवर किया था T.H. मॉर्गन ने। साहब का नाम था थॉमस हंट मॉर्गन। इन्होंने क्रॉसिंग ओवर को डिस्कवर किया था सबसे पहले। ये एक फ्रूट फ्लाई को स्टडी कर रहे थे, उस फ्रूट फ्लाई का नाम था ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। ये ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर को कर रहे थे स्टडी, और उस स्टडी के दौरान इन्होंने इस क्रॉसिंग ओवर के प्रोसेस को मेरा बच्चा किया डिस्कवर। तो ये बातें दो तीन आपको क्रॉसिंग ओवर के हवाले से याद रखनी होंगी। यहां तक आके हमारा प्रोसेस 1 हो गया कंप्लीट। अब आई होप यू पीपल नो कि इसके बाद हमने जाना है जनाब हमारे अगले फेज की तरफ, जिसको बोलते हैं मेटाफेज 1। देखें, यहां के बाद तो बात बहुत ही आसान है। यहां के बाद तो वही कन्वेंशनल चीजें चलनी है जो माइटोसिस में हुई थी। आइए जरा मेरे साथ साथ अब हम थोड़ी सी स्पीड पकड़ेंगे। ये मैंने कर दिया सेल ड्रॉ। ये हमारे स्पिंडल्स फ्रॉम द लेफ्ट एंड द राइट। अब क्या होगा यहां पर, ये क्रोमोसोम्स अपने आप को अलाइन करेंगे। मेटाफेज आ गया ना, मेटाफेज प्लेट पे अलाइनमेंट होनी, लेकिन यहां पे भी याद रखिए
पेयर्स की अलाइनमेंट होगी। अकेले क्रोमोसोम्स अलाइन नहीं करेंगे बल्कि क्रोमोसोम्स के पेयर्स अलाइन करेंगे। कैसे करेंगे ये देखें जी, ये एक क्रोमोसोम्स का पेयर, ठीक हो गया जी। ये एक क्रोमोसोम्स का पेयर जिसने अपने पार्ट्स एक्सचेंज कर लिए हैं, और इसी तरह ये दूसरा क्रोमोसोम्स का पेयर, ठीक हो गया। ये क्रोमोसोम्स के पेयर अपने आप को मेरा बेटा यहां अरेंज करेंगे। याद कीजिए माइटोसिस में एक एक क्रोमोसोम ने अपने आप को अलाइन किया था, यहां पर पेयर्स अपने आप को अलाइन करेंगे। चलिए ये भी हो गया। अच्छा, अब बिल्कुल उसी तरह स्पिंडल्स जो हैं कुछ क्रोमोसोम्स के साथ अटैच हो जाएंगे। ये यहां से मैंने कुछ स्पिंडल ऐसे बना दिए हैं जो कि क्रोमोसोम्स के साथ हो गए डायरेक्टली अटैच, और आपको पता है कुछ ऐसे भी होंगे जो क्रोमोसोम्स के साथ अटैच नहीं होंगे, तो वो एक दूसरे के साथ ही हो जाएंगे अटैच। आई होप आपको यह भी पता है कि उनको हम काइनेटोकोर और नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल्स बोलते हैं। सो आई एम नॉट गोना रिपीट दो स्टेप्स अगेन, राइट। ये हमारा प्रोफेज 1 था, तो ये हमारा हो गया मेटाफेज 1। ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं। मेटाफेज 1 के बाद बात आप चली जाती है जी एनाफेज 1 पे। ठीक हो गया। एनाफेज 1 में वही काम होना है। एनाफेज 1 में सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स होनी है। यहां पर अगेन जो मैं लफ्ज यूज कर रहा हूं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नाउ इज द टाइम फॉर सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। यहां पे मेरा बेटा क्रोमोसोम्स सेपरेट हो रहे हैं। अगेन आपको याद करना पड़ेगी एक बात कि जब हमने पढ़ा था ना एनाफेज ऑफ द माइटोसिस, तो वहां हमने कहा था सेपरेशन ऑफ क्रोमाटिड्स। क्रोमाटिड सेपरेट हो गए, क्रोमोसोम के बाजू सेपरेट होंगे, लेकिन यहां पे भी आप देखिएगा कि पूरे पूरे क्रोमोसोम सेपरेट होंगे। कैसे सेपरेट होंगे जी? जस्ट लाइक दिस वन। हाँ, ये स्पिंडल इधर को खींचेंगे, ये स्पिंडल इधर को खींचेंगे, अल्टीमेटली होगा क्या? ये स्पिंडल बेटा ये तो नॉन कैनेटोकोर हैं, इनको हम ऐसे बना लेते हैं। अब ये जो क्रोमोसोम है यानी एक ये स्पिंडल, इसने इस क्रोमोसोम को इधर खींच लिया जो कि था इस तरह का, ठीक हो गया। इसी तरह इस स्पिंडल ने इस एक पूरे क्रोमोसोम को खींच लिया जो कि था इस तरह का। सिमिलरली जो यहां पे एक दो स्पिंडल थे, हमने दो दो बनाए थे, सो वी गोना डू देम लाइक दिस, यहां से इस तरह, यहां से इस तरह। इसी तरह यहां पे जो दो स्पिंडल थे, एक स्पिंडल ये था, एक स्पिंडल ये था, उसने भी अपना क्रोमोसोम ऐसे अपनी तरफ खींच लिया, और यहां पे जो था उसने भी अपना क्रोमोसोम ऐसे करके अपनी तरफ खींच लिया जी। ठीक हो गया जी। तो ये हमारा एनाफेज कंप्लीट हो गया, जिसमें आधे क्रोमोसोम इधर चले गए, मैं दोबारा कह रहा हूं बेटा, यहां पे क्रोमोसोम्स हुए हैं सेपरेट, वहां पे हुए थे क्रोमेटिड सेपरेट। सो दिस इज आर एनाफेज 1। अब इसके बाद आई होप यू पीपल नो कि अब होना है जनाब टीलोफेज 1, और टीलोफेज 1 होता है रिवर्स ऑफ प्रोफेज 1। तो टीलोफेज 1 में होगा क्या शॉर्टली कि टीलोफेज 1 के दौरान बेटा ये एक सेल है, इस एक सेल के दौरान ये क्रोमोसोम जो हैं ये इधर आ गए और वो क्रोमोसोम उधर चले गए। सो यहां हमारे पास कुछ इस तरह के दो क्रोमोसोम्स आ गए, और यहां हमारे पास कुछ इस तरह के दो क्रोमोसोम्स आ गए जिनके पार्ट्स एक्सचेंज्ड हैं। देखिए आपने ये कॉन्सेप्ट नहीं भूलना पार्ट्स एक्सचेंज वाला। इनके अराउंड जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन जाएगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक्चुअली,
और इसके अराउंड भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगी। तो यहां पे आके ये जो टीलोफेज 1 है, यहां पे आके मेरा बेटा हमारा जो न्यूक्लियस की डिवीजन है, हमारा जो कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब टीलोफेज के बाद क्या होगा? टीलोफेज के बाद आपको पता है कि साइटोकाइनेसिस होगी। साइटोकाइनेसिस बिल्कुल उसी तरह से होगी जैसे माइटोसिस में हुई थी। अगर एनिमल है तो क्लीवेज फरो बनेगी, अगर प्लांट है तो वो बनेगी जिसको फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं। सो उसके नतीजे में, साइटोकाइनेसिस के नतीजे में बन जाएंगे जनाब दो सेल्स, एक सेल यहां और एक सेल यहां। इस सेल के अंदर भी उसी तरह होगी जी न्यूक्लियर इन्वेल्प, इसके अंदर भी उसी तरह होगा न्यूक्लियर इन्वेल्प। दोबारा से क्रोमोसोम्स जो है वो क्रोमेटिन मटेरियल में हो जाएंगे चेंज, जस्ट लाइक दिस। ये वाले जो क्रोमोसोम थे, ठीक हो गया। और यहां पर भी एक न्यूक्लियोलस बन जाएगा और यहां पर भी एक न्यूक्लियोलस बन जाएगा। सो ये है हमारी साइटोकाइनेसिस। ये साइटोकाइनेसिस होगी, साइटोकाइनेसिस 1। इस हमारे मियोसिस 1 की साइटोकाइनेसिस होगी मेरा बेटा ये। ठीक हो गया जी। अच्छा, अगली बात सुनिए। अब ये दोनों सेल्स जो बन गए हैं ना, इनकी पहचान ये है कि ये दोनों हैप्लॉइड हैं, ये दोनों एन हैं। अब यहां तक आपका मियोसिस 1 हो गया कंप्लीट। आई होप मैंने आपको पहले ये बताया हुआ है कि मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के दरमियान एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं इंटरफेज 2, जिसको हम बोलते हैं इंटरफेज 2। तो ये जो दोनों सेल्स हैं, अब मेरा बच्चा चले जाएंगे इन द इंटरफेज 2। जो इंटरफेज 2 है, आइए जरा इसके बारे में 2 मिनट बात करते हैं कि ये क्या चीज है जी। जो इंटरफेस 2 है ना मेरा बेटा, इट इज जस्ट लाइक द सिंपल इंटरफेस। बट इसमें और सिंपल इंटरफेस में फर्क यह है कि इंटरफेस 2 में नो एस फेज, इंटरफेस 2 में एस फेज नहीं होता। अच्छा, जब इंटरफेस 2 में एस फेज नहीं ना होता तो उसकी वजह से देयर इज नो डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट नहीं करते। अच्छा, इसका भी एक फायदा है क्रोमोसोम्स के डुप्लीकेट ना करने का। जब इंटरफेस नहीं ना होता और उसकी वजह से क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट नहीं करते, तो यही सेल जब जाते हैं ना मियोसिस 2 में तो डिवाइड हो जाते हैं और 1 से और 2 से 4 सेल बन जाते हैं। अगर यहां पे डुप्लीकेशन हो जाए ना तो फिर जो सेल बनेंगे वो डिप्लॉयड होंगे। लिहाजा इसलिए मियोसिस 2 से पहले इंटरफेस 2 में डुप्लीकेशन नहीं होती। अब मैं आपको ले आया इंटरफेस 2 पे। इंटरफेस 2 के बाद एक चीज रह गई है और वो है मियोसिस 2। अब मैं चाहता ये हूं कि हम जरा इस मियोसिस 1 को भी एनिमेशन की मदद से जरा अंडरस्टैंड कर लें, ओवरव्यू कर लें कि ये दिखने में लगती कैसी है, और उसके साथ ही थ्रू द एनिमेशन हम अपना मियोसिस 2 को भी कंप्लीट कर लेंगे। चलिए अब जरा पहले तो हम अपने मियोसिस 1 को रिवाइज कर लेते हैं, फिर मियोसिस 2 पे चलते हैं साथ ही साथ। बिल्कुल वही प्रोसेस बेटा जो मैंने अभी आपको समझाया। सबसे पहले क्रोमोसोम होंगे कंडेंसेशन के बाद उनके बन जाएंगे पेयर्स। याद रखिए पेयर्स को कहते हैं टेट्रॉड्स, इनकी फॉर्मेशन के प्रोसेस को कहते हैं साइनेप्सिस। जुड़ गए, साइनेप्सिस हो गई, पेयर्स बन गए। अब इसके बाद इन पेयर्स ने अपने पार्ट्स करने हैं एक्सचेंज। ध्यान से देखिएगा, यहां पर ये रेड और ब्लू क्रोमोसोम्स अपने पार्ट एक्सचेंज करेंगे, अभी अपने पार्ट एक्सचेंज करेंगे, और इस एक्सचेंज के प्रोसेस को कहते हैं हम क्याज़मेटा फॉर्मेशन। ठीक है जी, क्याज़मेटा फॉर्मेशन के नतीजे में ये पार्ट्स हो गए एक्सचेंज। पार्ट्स के एक्सचेंज होने को हम कहते हैं भाई क्रॉसिंग ओवर हो गई। अब जब क्रॉसिंग ओवर हो जाती है तो साथ ही आपका प्रोफेज 1 कंप्लीट हो जाता है। फिर वही रूटीन की चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। प्रोफेज 1 के बाद क्रोमोसोम्स थोड़े से जो है अपने आप को अलाइन करते हैं और माइक्रोट्यूब्यूल्स उनके साथ हो जाती हैं अटैच। अब जब ये काम होता है तो आपको मालूम है कि इसको हम बोलते हैं मेटाफेज। मेटाफेज में क्रोमोसोम्स के पेयर हो गए अलाइन, उन्होंने अपने साथ साथ
जो स्पिंडल्स हैं उनको कर लिया अटैच, और ये हमारा मेटाफेज स्टार्ट हो गया। फिर क्या होना है, फिर इन क्रोमोसोम्स के पेयर ने एक दूसरे से अलग अलग होना है। रिमेंबर ओवर हेयर कि यहां पर पूरे के पूरे क्रोमोसोम्स अलग हो रहे हैं एज कंपेयर टू द माइटोसिस जहां पर क्रोमेटिड अलग होते हैं। क्रोमोसोम्स अलग हो गए, हमारा एनाफेज चल रहा है। एनाफेज कौन सा, एनाफेज 1। क्रोमोसोम्स अलग हो गए, डिफरेंट पोल्स पे चले जाएंगे। जब पोल्स पे चले गए तो टेलोफेज 1 स्टार्ट हो जाएगा। क्रोमोसोम्स डीकंडेंस करेंगे दोबारा से, दो न्यूक्लियाई एक ही सेल के अंदर बन जाएंगे और वो दोनों सेल हो जाएंगे अलग अलग आपके साइटोकाइनेसिस के नतीजे में। अब जब दो सेल बन गए, यहां से होगी माइटोसिस 2 स्टार्ट। अब माइटोसिस 2 स्टार्ट का जो स्टार्ट है ना, वो मेरा बेटा जस्ट लाइक माइटोसिस है। मियोसिस 2 जो है इट इज जस्ट लाइक माइटोसिस। बिल्कुल वही प्रोसेसेस होंगे। दोनों क्रोमोसोम्स जो हैं वो कंडेंस होंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म हो गई, अगेन स्पिंडल आके अटैच हो गए। बिल्कुल सारे का सारा सिमिलर प्रोसेस, वही प्रोसेस जो माइटोसिस में होता है वही मियोसिस 2 में होता है। अब मेटाफेज प्लेट पे अरेंज हो गए, मेटाफेज प्लेट पे अरेंज होने के बाद स्पिंडल से अटैच हो गए, काइनेटोक और नॉन काइनेटोक और स्पिंडल्स बन गए। वही बातें जो हम पिछले काफी सारे लेक्चर से करते आ रहे हैं यहां पे अगेन रिपीट हो रही हैं, वो बन गए। अब यहां पर क्रोमेटिड अलग-अलग होंगे, यहां पर क्योंकि क्रोमोसोम ही एक एक है जो कि अलाइन हुआ है, तो यहां पर क्रोमेटिड अलग-अलग होंगे। जब क्रोमेटिड अलग-अलग होंगे तो एज अ रिजल्ट हम बोलेंगे भाई ये तो एनाफेज चल रहा है, क्रोमेटिड अलग-अलग होंगे। उसके बाद टेलोफेज 2 स्टार्ट हो जाएगा, रिवर्स ऑफ द प्रोफेज 2, जिसमें क्रोमोसोम डीकंडेंस करके बनाएंगे क्रोमेटिन, न्यूक्लियर इन्वेलप बन जाएगा, न्यूक्लियोलस बन जाएगा। उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगी, साइटोकाइनेसिस के रिजल्ट में दो सेल बन जाएंगे, एंड दिस इज इट। Now this is meiosis process. This is the overall process of meiosis, जिसमें meiosis 1 के नतीजे में 2 सेल बने, फिर meiosis 2 के नतीजे में 4 सेल बने, और आखिरी बात के जो सेल्स बनते हैं ना 2 से 4, इनको हम बोलते हैं जी गैमेट्स। ये हैं गैमेट्स। मैंने कहा था ना ये meiosis 1 meiosis 2 का प्रोसेस होता है जर्मलाइन सेल्स में, और गैमेट्स बनते हैं। तो 2 से 4 जो सेल बनेंगे ना वो गैमेट्स होंगे, वो हैप्लॉइड होंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज।